नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप जानते हैं कि आज का विषय क्या है। संगीतकार रवि को आज उनके जन्म दिवस पर हम याद कर रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें उनके बारे में लिख करके भेजी है, उनके गानों के बारे में, उनके संगीत के बारे में बातें लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार रवि जी की एक अलग बात थी, वो बोलों पर धुनें तैयार करते थे, बाकी संगीतकार धुनों पर। उनके सभी गीत आज तक लोकप्रिय हैं और आगे भी रहेंगे। उनको याद करना मतलब कि क्लासिक गीतों को सुनना। एक और श्रोता हमारे ये बात लिखते हैं कि महेंद्र कपूर जी को लोकप्रिय पार्श्व गायक बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनकी जोड़ी साहिल लुधियानवी के साथ बहुत ही जमती थी, इसलिए इनकी जोड़ी ने कई शानदार और लोकप्रिय गीतों को तराशा, जो आज आम लोगों के दिलों में सीधे प्रवेश कर गए हैं। और इन्होंने B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्मों में संगीत देने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ये श्रोताओं की बातें हैं। चलिए हम आपको पहला गीत सुनवाते हैं। 14वीं का चांद इस फिल्म का ये गाना है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आपको हमें ये बताना है कि कौन से दो कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो।
गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। बहुत सारे श्रोताओं के सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि रवि के संगीत की खास बात यह है कि वे फिल्म के बैकड्रॉप के हिसाब से संगीत देते थे, यानी कि अगर फिल्म पौराणिक है तो उन्होंने भक्ति रस वाले गीत रचे और रोमांटिक कहानी है तो गजलों और नज्मों पर नाजुक संगीत देकर उस तहजीब को गीतों में जिंदा कर दिया। मिसाल के तौर पर दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे आज भी सर्वश्रेष्ठ भजनों की फहरिस्त में आता है। दूसरी तरफ चौदहवीं का चांद जैसा गाना भी है। इसके अलावा शायद ही कोई शादी होगी जिसमें रवि के संगीत से सजा गीत आज मेरे यार की शादी है न बजाया गया हो। उन्होंने बाबुल की दुआएं लेती जा और डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली ऐसे भावुक विदाई गीत भी दिए। रवि की गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के नैसर्गिक संगीतकारों में होती है। उन्होंने कभी संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। ये श्रोता की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बदन फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल हैं इसमें। आपको अभिनेत्री का नाम बताना है जो पर्दे पर ये गीत गा रही हैं। दो बदन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा पारेख पर ये गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता लिखते हैं, रवि का अर्थ है सूरज और ब्रह्मांड में एक ही सूरज है। इसी तरह फिल्म उद्योग में रवि का कोई सानी नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब और उनका साथ गजब का रहा। एक और श्रोता की ये बात है कि संगीत एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अपार संभावनाएं छुपी हुई है। भगवान शिव के डमरू में से निकले महेश्वर सूत्र के स्वर संगीत में प्रस्फुटित होकर गीत संगीत के जनक हो गए। बस उस विधा के प्रेमी की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि संगीतकार पर विशेष ऐश्वर्य
ईश्वरीय कृपा होती है। उसके लिए इस विधा के अध्ययन की आवश्यकता कम लेकिन अभ्यास की ज़रूरत अधिक होती है। ऐसे ही संगीतकार रवि जी हैं। किशोर कुमार तो फिर केवल संगीतकार ही नहीं अपितु गायन आदि विधाओं में भी माहिर थे। ये श्रोता लिखते हैं, चलिए हम अब आपको हमराज फिल्म का गाना सुनवाते हैं। 1967 यानी कि 1967 की फिल्म, महेंद्र कपूर की आवाज़, साई लुधियानवी के बोल हैं और ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, पर्दे पर इसे कौन गा रहे हैं आप बताइए। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिसे तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम
अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही। हमराज फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। पर्दे पर इसे सुनील दत्त गा रहे हैं, विम में भी साथ है और श्रोताओं के सही जवाब भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक रवि आसमान में चमकता है और एक रवि संगीत के क्षेत्र में चमक रहा है। और एक श्रोता की ये बात है कि 1960 में गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म 14वीं का चांद आई और इसके बाद रवि ने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर संगीतकार अपनी जगह कायम की। फिल्म में 14वीं का चांद हो या आफताब हो, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जैसे उनके गानों ने सुनने वालों पर कमाल का जादू किया। रवि को अपने शानदार करियर और काम के लिए 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार 1961 में फिल्म घराना के सुपरहिट म्यूजिक के लिए और दूसरी बार 1965 में फिल्म खानदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। अब आपको हम सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना। लता जी की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। आपको बताना है कलाकारों के नाम जिन पर यह गाना फिल्माया गया। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
आंखें फिल्म का ये गाना आपने सुना। माला सिन्हा और धर्मेंद्र पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। श्रोताओं के सही जवाब हमें मिले हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि रवि जी का नाम लेते ही बांसुरी की आवाज़ कानों में गूंजने लगती है, क्योंकि उनके संगीतबद्ध गीतों में बांसुरी का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। रवि जी की धुनों में वो सरलता है कि हर कोई उनके गीतों को गा लेता है। और एक गीत के बारे में उन्होंने लिखा है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ये जो गीत है ये बड़ा भावपूर्ण गीत है और इससे जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बात इन्होंने लिखी है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। घराना फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। राजेंद्र कुमार और आशा पारेख पर गाने का फिल्मांकन हुआ है। फिल्म के निर्देशक एस वासन। आपको गीतकार का नाम बताना है। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो यादों में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही रहते हो यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही।
घराना फिल्म का ये गीत आपने सुना। इसके गीतकार शकील बदायूनी। श्रोताओं के जवाब हमें मिले हैं और एक श्रोता की ये बात कि संगीतकार रवि को हिंदी पर विशेष पकड़ सहज ही प्राप्त थी और उनके इसी हिंदी ज्ञान को देखते हुए संगीतकार हेमंत दा ने उनको अपने खेमे में विशेष जगह दी थी। रवि एक ऐसे अजात शत्रु संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं जिनकी मित्रता सभी खेमे के लोगों से सामान्य और आत्मीय धरातल पर निभाती रही। जितनी सरलता रवि जी की धुन में होती थी, वे भी उतने ही सरल थे। अपने संघर्ष के दिनों में फिल्मों में काम देने वाले वरिष्ठ गायक और संगीतकार हेमंत दा के प्रति वे जीवन भर आस्था और प्रेम से भरे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानदान फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर की आवाज है। सुनील दत्त और नूतन पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। आपको बताना है गीतकार का नाम। खानदान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके गीतकार राजेंद्र कृष्ण। श्रोता हमारे एक लिखते हैं कि
आज संगीतकार रवि का जन्म दिवस है। उन्हें याद करने के मौके बहुत बार आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मौत तक कितनी घटनाएं घटती हैं, उन घटना पर उनके संगीत में कोई ना कोई गीत ज़रूर है। बच्चे दादी माँ को मनाने के लिए कहते हैं दादी अम्मा मान जाओ, और जवान किसी हसीना की तारीफ करते हैं तो कहते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं ए मेरी जोहरा जबी। पिता बेटी को विदा करते हुए कहता है बाबुल की दुआएं लेती जा, आज उंगली थाम के तेरी मैं तुझको चलना सिखाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा। तो उन्होंने हर तरह के गीतों को संगीत दिया, जिसमें भक्ति गीत है, प्रेम का गीत है, हास्य रस के गीत है, कव्वालियां हैं और भी नवरस वाले गीत हैं उनके। अब आगे बढ़ रहे हैं, वक्त फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। एक ऐसा गीत जो हमेशा सभी लोगों को पसंद आता है, ऑल टाइम फेवरेट गीत है मेरी ज़ोहरा ज़बी। ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। साहिर मन्नाडे की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल, और दो मुख्य कलाकारों पर ये गाना जो फिल्माएगा, एक तो बलराज साहनी आप जानते ही हैं, और अभिनेत्री जो है वो एक छोटी सी ढोलक पर बजाते हुए बड़े शर्मा रही हैं और गाना सुन रही है। तो उन अभिनेत्री का नाम आपको बताना है, सुनिए ये गाना। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वक्त फिल्म का ये गाना आपने सुना बलराज साहनी के साथ। इसमें अचला सचदेव हैं जो ढोलक पर होले होले से बजाते हुए हमें दिखती है। श्रोताओं ने जवाब हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हेमंत कुमार जी के साथ काम करते हुए नागिन की सुपरहिट बीन वाली धुन रवि ने ही तैयार की थी, जो पहली बार मेरा तन डोले मेरा मन डोले में इस्तेमाल हुई थी। हारमोनियम बेहद अच्छी तरह बजा लेते थे और दूसरे भारतीय वाद्यों पर भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया था। उनकी ज़्यादातर धुनों में पियानो को मुखर रूप से देखा जाता है और कई फिल्मों में मधुर संगीत उन्होंने दिया। ये एक श्रोता की बात है। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं नील कमल फिल्म का गाना। वैसे तो हम आपको आजा तुझको पुकारे ये गीत सुनवाने वाले थे, लेकिन बहुत सारे श्रोता ने बाबुल की दुआएं लेती जा इस गीत के बारे में लिखा है, तो चलिए आपकी पसंद पर यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और पिता के रूप में जो भूमिका बलराज साहनी ने निभाई है आप हम सभी जानते हैं, और बिटिया जो विदा हो रही है उसकी भूमिका में कौन अभिनेत्री नजर आती है ये आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत। और इसके बाद हम आपको गुमराह फिल्म का गाना सुनवाएंगे। इस फिल्म के कई सारे बेहतरीन गीत हैं, आपको कौन सा गीत पसंद आता है ये आप हमें बताइए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में।
कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। नीलकमल फिल्म का ये गाना आपने सुना और राजकुमार और इसमें जो बिटिया है वो वहीदा रहमान है और आप लोगों ने ये गीत सुना आपकी पसंद पर। और अगला गाना गुमराह फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और महेंद्र कपूर की आवाज़ साहिल लुधियानवी के बोल हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है गाना ये आप हमें बताइए। पता याद आया आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया आप आए। के लब पे कभी अपना भी नाम आया था। शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया। कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया। आप आए। बुझती हुई यादों के दिए कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए। पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया। कितने भूले हुए ज़ख्मों
का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस बात मुझे कब का। गुमराह फिल्म का ये गाना आपने सुना। सुनील दत्त और माला सिन्हा पर गाने का फिल्मांकन हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार रवि जी को उनके जन्म दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मिठास, सरलता और सादगी से भरी धुन बनाने में माहिर महान संगीतकार रवि शर्मा जी ने बड़ा संघर्ष करके वो मकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल की जो एक संगीतकार चाहता है। रवि जी के कई गाने हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे महान संगीतकार को एक बार फिर हम नमन करते हैं। और अब आपको हम सुनवा रहे हैं काजल फिल्म का गाना। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और इस फिल्म के निर्देशक हैं राम माहेश्वरी। आपको बताना है कि कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है। अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि सिर्फ उम्र कटी जिंदगी नहीं गुजरी। फिजा में रंग, नजारों में जान है तुमसे, मेरे लिए ये ज़मीं आसमान है तुमसे। ख्याल ख्वाब की दुनिया जवान है तुमसे, जवान है तुमसे। अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि ख्वाब ख्वाब रहे, बेकसी नहीं गुजरी। अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। बड़े यकीन से मैंने ये हाथ मांगा है, ओ मेरी वफा ने हमेशा का साथ मांगा है। दिलों की प्यास ने आबे हयात मांगा है, दिलों की प्यास ने आबे हयात मांगा है। अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि इंतजार के
काजल फिल्म का गाना आपने सुना और धर्मेंद्र और पद्मिनी पर यह गाना फिल्माया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आदमी और इंसान इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं। आपको बताना है कि कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है। हमारा चाहिए, नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 फैला चाहत की बाहों का घेरा, नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 नाते ने इनको बांधा, वो नाता है तेरा मेरा, नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा ला 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 ला। आदमी और इंसान इस फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में साहिल लुधियानवी के बोल और धर्मेंद्र और सायरा बानू पर यह गाना फिल्माया गया है। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला जो गीत है ये धुंध फिल्म का गाना है, महेंद्र कपूर ने गाया है इसे, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और फिल्म में अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है। शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह
कहाँ तक है ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया। एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते। इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 धुंध फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत और फिल्म की अभिनेत्री है जीनत अमान। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार रवि पर केंद्रित था। उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हमने आपको सुनवाए और अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।